हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको मैंने हाईलाइट किया है, जो पेपरों में पूछे जाते हैं और जिनसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है आवेश तथा इसके प्रकार। आवेश क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। दूसरा हो गया मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा है कूलाम का नियम। चौथा हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। पांचवा पढ़ेंगे अविरत आवेश के कारण बल। छठा इसमें पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता। सातवां पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आठवां है विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलागुण। और फाइनली जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आवेश तथा इसके प्रकार। तो इस टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आवेश है, आवेश क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण या जिसके आ जाने पर वह वस्तु क्या करती है, बाह्य बल का अनुभव करती है। जैसे यहां पे कोई वस्तु है, जैसे हमने यहां पे कोई वस्तु ली, अब इस पे जैसे ही कोई आवेश आ जाएगा, जैसे यहां पे मैंने प्लस आवेश ले लिया, मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कनेक्ट करूंगा तब आएगा इस पर प्लस आवेश। ठीक है। तो जो ये धनात्मक आवेश है ये इस चालक, जिसको आप कोई भी पदार्थ है या कोई भी चालक है उस पर आ जाएगा। तो इसके आ जाने पर ये क्या करेगा, ये यहां पे बल का अनुभव करेगा। अब आप इसको किसी भी अन्य चालक के समीप ले जाओगे तो वहां पे या तो वो उसको आकर्षित करेगा और या तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो भाई जो आवेश होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आवेश होता है उसे कहते हैं चार्ज। और आवेश को हम डिनोट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू। ठीक है। अब आवेश क्या होता है, आवेश होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके आ जाने पर वह बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। जिसके आ जाने पर वह क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों, आवेश दो प्रकार का होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। अब दोस्तों, आवेश दो प्रकार का कैसे होता है ये सभी आपको पता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति होती कैसे वो भी हम जान लेते हैं। देखिए जो दोस्तों, जो पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। जो परमाणु होता है उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर स्थित होता है। और इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, इस केंद्र को कहते हैं नाभिक यानी न्यूक्लियस। इस परमाणु के केंद्र में क्या हो गया, नाभिक हो गया। अब ये जो पूरा परमाणु है ये अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। अब देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। पहला कण होगा प्रोटॉन,
अब प्रोटॉन पर आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश। दूसरा यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसके बाद जो ये इसका खोखला हिस्सा होता है, इस खोखले हिस्से पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, ये चक्कर लगाएंगे यहाँ पे इसके चारों तरफ। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। तो यहीं से हमें दो चार्ज मिलते हैं, दो आवेश मिलते हैं, एक मिलता है ऋण आवेश और एक मिलता है धनावेश। तो यहीं से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धन आवेश, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हम लिखेंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका पहला टॉपिक है। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका जो दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे मूल आवेश, मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण। मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो पहला टॉपिक आया है, पहला पॉइंट है मूल आवेश। तो जो मूल आवेश होता है उसका क्या यहां पे मतलब होगा, ये भी हम पहले जान लेते हैं। तो मूल आवेश, मूल का मतलब आप जानते हैं जो सबसे छोटा होता है या जहां से उसकी उत्पत्ति होती है। तो मूल आवेश का मतलब ये होगा आवेश की सबसे न्यूनतम इकाई, यानी आवेश की सबसे छोटी मात्रा। तो मूल आवेश क्या होता है, इसे हम लिख देते हैं आवेश की न्यूनतम इकाई। आवेश की न्यूनतम इकाई। और भाई जो आवेश की न्यूनतम इकाई होती है, आवेश की न्यूनतम इकाई कहां से होगी, देखिए सबसे छोटा पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो क्या है, परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जो परमाणु का आवेश होगा, यानी परमाणु में जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन, वो मूल आवेश है। और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। और ये ऋणात्मक होता है, ये नेगेटिव होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और वहीं आप प्रोटॉन के लिए बात करते हो तो यही जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये पॉजिटिव हो जाती है। तो सबसे छोटा आपके पास आ गया मूल आवेश, यानी आवेश की न्यूनतम इकाई। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है इसी में, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। दोस्तों आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य आवेश के वितरण से है, यानी आवेश को हम छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। या आवेश को जब भी वितरित किया जाता है तो उसे मूल आवेश के पूर्ण गुणजों के रूप में वितरित किया जाता है। तो दोस्तों जो आवेश का क्वांटीकरण है उसमें आवेश को सदैव मूल आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणजों, यानी स्मॉल ई, 2e, 3e, 4e, 5e एंड सच दैट Ne के रूप में विभाजित या वितरित किया जा सकता है। और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो विद्युत आवेश होता है
उसको अनिश्चित रूप से वितरित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित का मतलब भिन्नात्मक हो सकता है, यानी उसको आप भिन्नात्मक रूप में विभाजित या वितरित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास जो आवेश आया यानी Q इज इक्वल टू यहाँ से आता है N इंटू E। जो आवेश की मात्रा है वो है N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो इलेक्ट्रॉन का मान है। प्लस माइनस लगा देते हैं इसको, जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ पे जो n है स्मॉल n वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी चालक अगर ऋणात्मक है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, और कोई भी चालक अगर धनावेशित है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो ये भी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे जो हमारे पास अभी एक फॉर्मूला बना है Q इज इक्वल टू N इंटू E, इस फॉर्मूले से हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, यानी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो चालक है उस पर 500 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है n इज इक्वल टू 500। दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू भी पता होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आवेश की मात्रा को फाइंड करना है। तो देखो Q इज इक्वल टू N इंटू E, इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे, इसमें अप्लाई करोगे तो आपके पास Q इज इक्वल टू ये आएगा 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 16 5 से 80 0 0 और एक 0 और यहाँ पे डेसिमल इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इट मीन्स ये आपके पास आंसर है, यहाँ पे हो गया 800 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इतना आपके पास क्या होगा, आवेश की मात्रा आएगी। ये आपके पास आवेश की मात्रा है। अब आपको बताना है चालक की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पे जो चालक है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब धनावेश की अधिकता। तो चालक की जो प्रकृति होगी, चालक की प्रकृति होगी धनात्मक, यानी आप कह सकते हो कि चालक धनात्मक प्रकृति का होगा। अब इसके हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब देखिए कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दो आवेशों के बीच एक विद्युत बल कार्य करता है, और यह भी ध्यान रखना है कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें, एक आपके पास धनावेश है और दूसरा भी आपके पास क्या है, धनावेश। तो इन दोनों के बीच जो बल होगा
इन दोनों के बीच कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। तो आपको याद रखना है जहां पे समान आवेश होंगे, समान यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस भी हो सकता है, इसी कंडीशन में माइनस माइनस भी ले सकते हो आप। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इन दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर लें, एक ले प्लस और दूसरा ले लें माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस वाले की तरफ जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले की तरफ आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास कैसा बल लगेगा? ये आपके पास आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस ले सकते हो और यहाँ पे प्लस ले सकते हो। तो इसमें भी वही कंडीशन आएगी, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा और ये एक दूसरे पे आकर्षण बल अध्यारोपित या आरोपित करेंगे। तो दोस्तों आपने ये जो देखा, इसको देख के आपको एक और चीज याद आ गई होगी, जैसा कि चुंबक के केस में होता है। चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा साउथ। अगर नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पे एक दूसरे को सेम ऐसे ही प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसी तरह से नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान, इसका मतलब पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि समान आवेश या जिनको आप सजातीय आवेश बोलते हो, वो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, और विजातीय आवेश, विजातीय यानी विपरीत प्रकृति के आवेश, एक दूसरे पर आकर्षण बल अध्यारोपित या आरोपित करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम डायरेक्टली बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो ये कूलाम का जो नियम है, ये कूलाम का नियम दिया गया था 1785 ईस्वी में, और वैज्ञानिक का नाम अब सभी लोग जानते हैं। वैज्ञानिक का नाम है C.A. कूलाम। C.A. कूलाम, और ये वैज्ञानिक थे फ्रांस के। दोस्तों कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसको आप कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले बल जो होगा वो होगा F, और समानुपातिक का चिन्ह ये है। तो समानुपातिक किसके होता है? कूलाम के नियम के अनुसार Q1 इंटू Q2 के। और इसी को हम दूसरा इसका स्टेटमेंट है, जो दो आवेशों के बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। दो इक्वेशन यहां से हमें मिलती हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और यहां से अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो K है वो है समानुपातिक नियतांक, जहाँ K आप लिख सकते हैं, जहाँ K है समानुपातिक नियतांक। और दोस्तों जो K का मान होता है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका कूलाम का नियम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास जो एप्सिलॉन 0 है ये है
निर्वात की परावैद्युतता। निर्वात की परावैद्युतता। एप्सिलॉन जीरो की न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। दोस्तों इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो दोस्तों, अगर हमने दो आवेश लिए और दो आवेशों के बीच अगर बल निकालना है तो वो बल निकलता है कूलाम के नियम से। लेकिन अगर हमारे पास दो से अधिक आवेश हो जाते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि दो से अधिक आवेशों के लिए बल कूलाम के नियम से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई आवेश है, यहां पे हमने कोई आवेश लिया जो है Q1। अब इस आवेश के चारों ओर बहुत सारे आवेश स्थित हैं। तो एक हमने यहां पे ले लिया, एक आवेश यहां पे ले लिया, Q1 के बाद यहां पे लेते हैं Q2, एक आवेश यहां पे ले लिया Q3, और ऐसे इसमें n आवेश हो सकते हैं, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। आप Q4 भी ले सकते हो, Q5 भी ले सकते हो। तो मैंने इसको n टाइम्स ले लिया Qn। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो Q1 है Q2, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बल होगा F12। इन दोनों के बीच बल लगेगा F12। दूसरा देखिए दोस्तों, Q3 है और Q1 है, तो इन दोनों, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ही यहां पे बल लगेगा और ये बल है F13। जो Qn है Qn, इसकी डायरेक्शन में यहां पे बल लगेगा Q1, यहां पे 1 और n इसका Fn F1n। अब देखिए जो बल है वो एक सदिश राशि है, तो इनमें हम क्या कर देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगाएंगे या कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए जो आपके पास Q1 है, लेट सपोज उस पर लगने वाला बल कितना है, F1, और ये F1 क्या है, वेक्टर है। तो दोस्तों जो आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है कि जो इस चालक पर, इस आवेश पर लगने वाला बल होगा यानी F1 होगा, वो इसके चारों ओर जितने भी आवेश स्थित होंगे उन पर लगने वाले जो बल होंगे उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो आपके पास ये आता है F1 इज इक्वल टू F12। F12 इस चार्ज पे लगाता है Q2 पे, प्लस Q3 पे लगाता है F13, और फाइनली एंड सो ऑन वेक्टर F1n। तो ये आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये पेपरों में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों इसका जो 5वां टॉपिक है वो है अविरत आवेश के कारण बल। अविरत आवेश के कारण बल। अब देखिए दोस्तों, आवेश का जो अविरत वितरण होता है
देखिए दोस्तों, जो आवेश का अविरत वितरण होता है वो 3 विमाओं में होता है। एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल, 2 विमा में होगा तो 2 डायमेंशनल, 3 विमाओं में होगा तो 3 डायमेंशनल, यानी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो सबसे पहले वाला जो आएगा वो आएगा एक विमीय। एक विमीय का मतलब आप कह सकते हो रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप आवेश को एक सरल रेखा में वितरित करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो उसे हम लंबाई, केवल एक लंबाई में भी वितरित कर सकते हैं, ऊंचाई में भी वितरित कर सकते हैं, तो केवल एक विमीय होगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। प्रति एकांक लंबाई में जब हम आवेश का वितरण करेंगे तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में कर रहे हैं। और इसका जो मात्रक आता है, इसका मात्रक है कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर इसका मात्रक है। दोस्तों दूसरा इसमें आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व द्विविमीय वितरण होगा, यानी 2 डायमेंशन में हम आवेश को क्या करेंगे? वितरित करेंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, इससे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन A। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, उसमें लेंथ भी आती है और विड्थ भी आती है। यानी एरिया क्या होता है? लेंथ L इंटू बी। तो ये इसका फॉर्मूला है। और इसका मात्रक आएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों जो तीसरा इसमें आता है वो आता है त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशनल। दोस्तों जिसका तीसरा टॉपिक है वो है आयतन आवेश घनत्व। देखिए आयतन जो होता है वो होता है त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशनल। तो जब हम आयतन का वितरण करते हैं 3 विमाओं में, तो यहाँ पे आयतन आता है और इसको हम डिनोट करते हैं रो से। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये प्रति एकांक आयतन के लिए दिया जाता है। और इसका जो मात्रक आएगा क्या आएगा दोस्तों? बताइए, कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, क्या आएगा इसका? कूलाम पर यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमने आवेश का वितरण पढ़ा। तो दोस्तों ये हमने 5 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसके जो अगला टॉपिक होगा उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।